जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तीसरा लहर आ चुके हैं। इतनी छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के एंट्री घलो हो गए हैं। बिलासपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज की पुष्टि हो है। संक्रमित है यूएई ले लौटे रही से। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में मामला तेजी ले बढ़ा थे। फिर सरकार घलोग निपटे पर कमर कस के तैयार बैठे है। सलग बैठक और आदेश निर्देश जारी हुआ थे। रायपुर में घलोग नाइट कर्फ्यू लगा दे गए है। आज एक पर चर्चा करो, पंचायती करबो कि सरकार कैसे स्थिति से निपटी, का तैयारी ओखर बन के। ओखर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में महज एक सप्ताह पहले हर दिन 40 के करीब कोरोना के नवा केस मिलत रही। उहे प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की घलोक एंट्री हो चुके हैं। बिलासपुर जिला में यूएई से लौटे 52 साल के मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच बर भुवनेश्वर भेजे गए रही। स्वास्थ्य विभाग ला ओखर जांच रिपोर्ट मिले, जेमा मरीज ला ओमिक्रॉन वेरिएंट के पुष्टि हुए है। संगे संग संक्रमित मन के आंकड़ा 1000 ला पार कर चुके हैं। यह आंकड़ा बताए बर काफी है कि प्रदेश में कोरोना के तीसरा लहर आ चुके हैं। शासन प्रशासन घलों के बात समझ चुके हैं। तेकरे सेती नवा चुनौती ले निपटे बर हर स्तर में तैयारी शुरू कर देगे। सरकार हर ओ जिला में रात 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए के ऐलान कर दे। जी हाँ, संक्रमण दर 4% ले ज्यादा है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल समेत सब्बो लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल बंद रही। ये अलावा पूरा प्रदेश में धारा 144 के तहत सब्बो जुलूस, रैली, सभा आयोजन पर पाबंदी रही। प्रदेश के बाहर अवैया मल्ला एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में कोरोना टेस्ट कराए बर पड़ी। मास्क नहीं पहने ऊपर सख्ती करे जाए। सब्बो मंत्री मल्ला अपन प्रभार वाला जिला में संक्रमण ला रोके बर उपाय करे के निर्देश दे गए। यही कड़ी में रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे बैठक लीस और स्थिति और तैयारी की समीक्षा करीस। ओमिक्रॉन कोई बहुत ज्यादा भयक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे, उस पर आज समग्र चर्चा हुई है। भले ही ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रदेश में तीसरा लहर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है या कोनो दूसर। फिर बीते एक सप्ताह के ट्रेंड बतावा थे कि लोगन गंभीर रूप ले बीमार नहीं पड़ा थे। काबर के लगभग 96% लोगन होम आइसोलेशन में है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन या आर्थिक गतिविधि ला रोके के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आवा थे। तेकरे से पूरा जोर लोगन ला सतर्कता बरते और जांच इलाज सुविधा ला बढ़ाए पर दे जाते। डॉक्टर मन के माने जाए तो ओमिक्रॉन संक्रमण के स्थिति में सामान्य स्तर के सर्दी, खांसी या बुखार आते, जो केवल पैरासीटामोल और सर्दी के दवा ले ठीक हो जाते। वैक्सीनेटेड लोगन ला गंभीर नुकसान की आशंका नहीं के बराबर है। बहुतेज कम मरीज ला अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ते। नंबर्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम वापस से एक वेव की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अभी भी समय है, हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में काफी हद तक। किस तरह से हम सतर्कता को और बढ़ाएं, सुरक्षा को और बढ़ाएं, पर व्यापारिक गतिविधियों पे जितना कम से कम प्रभाव पड़े। इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पे प्रभाव नहीं डालना चाह रहे हैं, पर बढ़ानी है। हमारा जो पॉजिटिविटी 6.8% तक पहुंच गया है जिले का, तो इसको देखते हुए हमको क्या उपाय लेने हैं, वैसे उपाय लिए जाएंगे। डॉक्टर और विशेषज्ञ सबको ये माना थे कि नवा वेरिएंट बहुत तेजी ले फैलते, फिर वैक्सीनेटेड लोगों ऊपर एक असर बहुत कम है। ऐसे में भीड़ ले बच के कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करके वैक्सीनेशन करा के और शुरुआती जांच और इलाज के जरिया बहुत हद तक ये खर ऊपर काबू पाए जा सकते। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, ओमिक्रॉन वेरिएंट के छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है। डराए बात नहीं है, सावधानी रखना जरूरी है। तेजी से फैला थे, यह बात सही है। सरकार भी तैयारी कर रहे थे, हम वाला अपन तैयारी करना है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कैसे फैलते, का एकर लक्षण है, कैसे एकर से बचे जाए, यहू कोरोना के ठग वेरिएंट है, कैसे बचे, एक पर चर्चा करो विस्तार से। साथ ही हम जाने की कोशिश करबो रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में का स्थिति है, सरकार के का ये सब कुछ हम आधा घंटे में जाने की कोशिश करबो। आप मन बैठे रहो दिल लगा के। हमारे साथ में डॉक्टर प्रशांत जायसवाल छत्तीसगढ़ के सचिव है, IAPSM के वो जुड़े थे। साथ में 3 रिपोर्टर भी जुड़ी है हमारे साथ में, राजेश राज रायपुर से, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत, कुछ देर बाद रायगढ़ से अविनाश पाठक भी जुड़ी है। हम कोशिश करो ओखर से बात करके। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आओ ओखर। सबसे पहले मैं जितेंद्र तो आपसे बात करना चाहता हूं। आपके शहर में पहला आधिकारिक एंट्री हो गया ओमिक्रॉन के, का तैयारी बिलासपुर में?
देखो ये बहुत बड़े बात है जन छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के एंट्री हो गए है और बिलासपुर ले ओखर पहले मरीज मिले हैं। तो अब जिन तरह से शासन के प्रशासन के तैयारी होना चाहिए ओला आउ ज्यादा बढ़ाए के जरूरत है, आउ कड़ा करे करे जरूरत है। कहे कि जिन दिन भर हमन देखा थन कोविड गाइडलाइन के जैसना पालन होना चाहिए वैसना पालन नहीं होते। शहर में अभी भी जम्मो जगह भीड़ लगा थे, लोगन मन मास्क नहीं लगाते। एक से जिन स्थिति बना थे लगातार देखे में आता कि कोरोना संक्रमण के मामला तेजी से बढ़त है। देखो दरअसल बिलासपुर के अगर बात करबो तो हफ्ता भर पहले जिन स्थिति रही 1 मरीज 2 मरीज 3 मरीज ऐसने आत रहीन, लेकिन बीते 4-5 दिन ले ऐसना मामला तेजी से बढ़े है। लगातार जिन संख्या है 500 ले ज्यादा जिन एक्टिव मरीज है बिलासपुर में अभी के स्थिति में हो गए है। रोजाना 100 से ज्यादा जिन मरीज है वो सामने आते, जिन संक्रमण दर है वो भी लगातार बढ़त जाते। ऐसा में एक बड़े सवाल है कि आखिर जिन संक्रमण बढ़त है ओकर का कारण है, और जिन कारण समझ में आते अभी भी लोगन मन लापरवाही बरतत है। ये भी बात है कि प्रशासन भी जिन तरह से कड़ाई करना चाहिए प्रशासन ला वो कड़ाई नहीं होते। जरूर है सरकार जिस तरह से निर्देश दे है ओखर बाद जिन प्रशासन है वो हरकत माई से लगातार जिन बैठक है वो ले जाते और तमाम जिन मातहत अधिकारी मन है वो मन निर्देशित करे जाते कि कोरोना गाइडलाइन के कड़ाई से पालन कराया जाए। ये जरूर है कि प्रशासन अलग अलग नाइट कर्फ्यू लगाई से कई जन सार्वजनिक आयोजन है ओहुला यहाँ पर उमर प्रतिबंध लगा दे है, लेकिन ओखर बाद भी अब जरूरत जिन दिखत है कि प्रशासन ला जमीन में उतरना पड़ी, कड़ाई बरतना पड़ी, तब जाके जिन स्थिति है वो ठीक हो सकत है। कहे कि जिन तरह से अभी मामला जिन ओमिक्रॉन के सामने आई से स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े लापरवाही ये भी सामने आते कि जिन आदमी जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई से 2 तारीख के यह बिलासपुर आ रही संयुक्त अरब अमीरात के जिन यात्री है जिन 2 तारीख के यहाँ आ रही ओखर बाद 10-12 तारीख के ओखर जो सैंपल है जांच बर जीनोम सीक्वेंसिंग बर भुवनेश्वर भेजे गए रही ओखर रिपोर्ट जिन है आज आई से ओमिक्रॉन के पुष्टि हुई से। लेकिन अब जब स्वास्थ्य विभाग ला भी जानकारी मिले है, अब स्वास्थ्य विभाग जिन जखर जमा ओमिक्रॉन निकले है ओला खोजा थे ओला ढूंढा थे। कहे कि जिन स्थिति होना चाहिए अभी तक जिन जांच होती रही जांच के रिपोर्ट नहीं आया तक ओला ऑब्जर्वेशन में रखना है, मॉनिटरिंग करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एहू में लापरवाही बरते जाते। जिन सैंपल देते ओहू सैंपल देने के बाद घूमा थे और मन ला संक्रमण फैलाते। मतलब कुल मिला के दोनों तरफ से ध्यान देल पड़ी, सरकार प्रशासन ला भी ध्यान देल पड़ी और व्यक्ति जिन संक्रमित हो ओला भी सोचना चाहिए। यानी 2 दिसंबर के लौटे है, आज 5 जनवरी है, यानी कि 1 महीने बाद से चूंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल के जांच यहाँ नहीं भुवनेश्वर में होते तो हम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनते कि जिन लक्षण दिखा थे या जिन कोरोना पॉजिटिव हो है वो कम से कम अपन सरकार ला सूचना देवे और एहतियात बरते। मैं बिलासपुर पे वापिस आऊँ जितेंद्र आपके पास में। डॉक्टर साहब थोड़ा समझ लो। डॉक्टर साहब अब चूंकि आधिकारिक पुष्टि हो गई ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन होते का लक्षण है, ये वेरिएंट के का खासियत है, कौन सबसे ज्यादा असर कर सकते हैं ओमिक्रॉन? देखा ओमिक्रॉन है कौन ज्यादा अलग नहीं है कोरोना वायरस से। थोड़ा सा लक्षण के मामले में हम बात करबो तो लक्षण वही है, सर्दी खांसी हो का लक्षण है, अगर क्या बोलते हैं बुखार का आय का लक्षण हो सकते है ना। तो वही जो हमार पुराना लक्षण कोरोना वायरस में रही या कोरोना बीमारी में रही वैसने लक्षण ओमिक्रॉन में भी वही यह बस ये है कि क्योंकि जो कोरोना वायरस जो प्रकृति का वायरस है अपन स्वरूप ला बार बार बदलते, बहुत जल्दी जल्दी बदलते। तो ओमिक्रॉन हर वही बदले स्वरूप का एक परिणाम है, एक वेरिएंट होकर अपने एक अलग चेहरा है। तो ओमिक्रॉन का खासियत यह है कि बहुत तेजी से फैलते है ना। जो कोरोना वायरस जो फैलत रही अलग अलग स्टडी बोलते हैं कि 3 गुना, कोई ये बोलते 2.5 गुना, कोई बोलते 4 गुना, अलग अलग स्टडी बोलते हैं कि यह 2.5 से 4 गुना तेजी से फैलते कोरोना वायरस ले। तो हमन मन के बस वही है कि फिर से वापस से वही सतर्कता, कोई भी आदमी एक से इन्फेक्टेड हो सकते है। जैसे तुम्हारा पूछे कौन काके ज्यादा प्रभावित करी, तो अभी तक तो डाटा जो हमन के देखे ही, जो हमन डाटा अभी तक समझ में आवत है, जो विदेश का डाटा हमारे अमेरिका का डाटा देखी, अलग अलग देश का डाटा देखी, ओला देख के जो समझ में आत है कि इनमें एक घातक क्षमता जो है कोरोना वायरस जो पुराना हमार यहाँ पे रही डेल्टा जो हमारे बोलत रहे ओकर से बहुत कम है, लेकिन यह फैलते बहुत तेज। तो अभी क्या है कि ये वायरस है बहुत तेजी से स्वरूप बदलते, तो हमन के सतर्क रहना है। हमन ये नहीं सोच के ये सोच करके कि यार घातक कम है करके हमन के लापरवाही बिल्कुल नहीं बरते के है। हमन ला सतर्कता बनाए रखे कर है। सतर्कता हमन के मास्क पहनना है, मास्क लगा के रखना है, जो शासन के दिशा निर्देश का पालन करना है।
हमन के हाथ धोना है, साबुन पानी से हाथ धोना है, हमन मन के भीड़ वाला जगह में आए जाए में जितना हो सके परहेज करे के है, हमन के वैक्सीनेशन लगवाना है। तो जो शासन का दिशा निर्देश है ओकर पालन करना है, कड़ाई से पालन करना है। जितना हमन शासन के निर्देश का एक रूपता रही जनता में, जन समाज में जितना एक रूपता रही उतना बढ़िया जो रही नतीजा रही, हम उतना आसानी से कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन वायरस जो अभी आया है वो निपटे में कामयाब रहो। तो हमार तो पूरा कोशिश यही होए चाहिए, जन का कोशिश होए चाहिए कि हमन कैसे शासन प्रशासन का मदद करी। अगर हम कहूँ विदेश से आई बाहर से आए ही तो अपन लक्षण आते तो तुरंत टेस्ट कराई, या फिर हमन रजिस्ट्रेशन अपन जो जहाँ पे हमन के रजिस्ट्रेशन कराना है जाके सूचना देना है कि मैं बाहर से आया हूँ, सूचना दो शासन प्रशासन, ताकि शासन प्रशासन के भी मॉनिटरिंग करना ताकि आसान हो सके, कार्रवाई करे में ज्यादा विलंब ना हो। जी 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 डॉक्टर साहब आपके पास हुआ हूं मैं है राजेश, जैसे कि डॉक्टर साहब कहा रही थी कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलते लेकिन अभी तक के उसका गंभीरता नहीं दिखे, सतर्कता बहुत जरूरी है। सरकार के कोशिश भी यही है कि जिन हिसाब से तेजी से फैलते ओमिक्रॉन है, सतर्कता टेस्ट की संख्या बढ़ाया जाए और जांच पे फोकस रही। आपके क्या कहना है, सरकार की क्या तैयारी है यहाँ पे? जी बिल्कुल अंशुमान जी, इसी बात पे फोकस कर रही है सरकार भी और जिला प्रशासन भी। और आज जब प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे जी बैठक ले रहे थे तो उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि हम लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहे हैं, हम किसी भी तरीके से आर्थिक औद्योगिक जो एक्टिविटी है उसको हम रोक नहीं लगाएंगे। तो ये साफ है कि सरकार एक तरफ तैयारी करेगी कि अगर केस बढ़ते हैं तो लोगों को बेड मिल सके, इलाज मिल सके, दवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो इस फ्रंट पे अब तक बहुत अच्छा काम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी लहर के बाद हम बड़ी संख्या में ऑक्सीजन बेड बना चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी 76 के करीब फंक्शनल है, 37 के करीब पे काम जारी है, जनवरी में उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और लोगों में पैनिक ना हो, डरे नहीं कि अगर हम बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ये स्थिति पैदा ना हो, इसलिए प्रदेश के जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है उसको ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। कोई भी देख सकता है कि किस जिले के किस हॉस्पिटल में कितनी बेड खाली है। ये सब इसलिए ताकि लोगों में भरोसा रहे। लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों पर भी दी गई है, और वो ये कि आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और जो डबल वैक्सीनेटेड है उस पर बहुत माइल्ड सिम्टम्स आया है। तो जो लोग वैक्सीन से छूटे हुए हैं वो वैक्सीन लगवाएं। एक दूसरा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, ये दूसरी बात है। और इसी बात पे कहा है आज ने कि जो भी मास्क नहीं पहनेंगे लोग, सख्ती बरती जाएगी। ये एक मैसेज साफ साफ सरकार की ओर से भी आ गया है, प्रभारी मंत्री की ओर से भी आ गया है। और तीसरी जो बात कही जा रही है वो ये है कि सरकार की ओर से प्रिवेंटिव स्टेप के रूप में जो जो फैसले लिए जा सकते हैं लिए जा चुके हैं। यानी नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, 9 बजे से 6 बजे तक रायपुर में कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। बाकी दूसरे 4% से जो ज्यादा संक्रमण है वहां 10 बजे के बाद से लगा दिया गया है, एक बड़ी बात। दूसरा, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहे, प्ले होम, ये सब। तो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो भी सरकार की ओर से ले लिए गए हैं। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों पर होती है कि अगर वो बाजार जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ से बचे, और वैक्सीन नहीं लिए हैं तो जरूर ले। अगर ये सब हो गया तो निश्चित रूप से हम इस लहर को भी हरा पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो प्रोटोकॉल उसका पालन करें। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, उसके पहले अविनाश के पास चलाता हूं। अविनाश, रायगढ़ में जिन पॉजिटिविटी रेट है वो 7-8% के, और एक समय तक ऐसी रही से कि रायगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित वाला इलाका रही से, जिला रही से। अभी क्या स्थिति वहां पे और क्या तैयारी वहां पे? अंशुमान जी, मैं आप लोग बता दूं कि पिछले चरण में जैसा स्थिति रही से मुझे लगा था कि बिल्कुल वैसी स्थिति फिर से बदल जाती है। बल्कि आप पिछले 8-10 दिन के रेट आप देखो तो लगातार डबल रेट पॉजिटिविटी है वो बढ़त जाते। कल देख लो आप, कल 141 पॉजिटिव रेट रही से, तो पहली परसों के बात करें तो परसों 99 जन निकले, तो पहले 40 जन निकले। मतलब जस्ट डबल आंकड़ा जो है सामने आज जाते। हर दिन केस बढ़ा थे। अभी भी प्रशासन ने कहा था लगभग 5% के आसपास जो है संक्रमण दर यहाँ के हावी। तो हालात काफी चिंताजनक है। कल जैसे कि जिला कलेक्टर ने यहाँ पे नाइट कर्फ्यू के ऐलान कर दी, उसके बाद सख्ती बढ़ते जाते, लेकिन उसके बाद भी जन आम लोगन में जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो जागरूकता होना चाहिए, वो नहीं दिखाते। लोगन मन मास्क ला भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ला भूल गए हैं। अधिकारी मन भी कहा थे कि जो लगातार तीज त्योहार हो, धार्मिक आयोजन हो, शादी हो,
एकर हमारे संक्रमण दर काफी बढ़े हवे और साथ ही साथ टेस्टिंग बहुत ज्यादा होते होगी। एक कारण मन बता दे कि ओकर कारण के रेट बढ़े, काफी ज्यादा संख्या में पॉजिटिव सामने आते। और सबसे बड़ी बात की हमारे जो जिला है उड़ीसा से थोड़ा लगे हुआ है, उड़ीसा से लगे हुए कारण बॉर्डर से भी लगातार लोगन मन आते। औद्योगिक जिला है तो श्रमिक मन अलग अलग जगह से आते, क्वारंटाइन नहीं होते, लोगन मन के संपर्क में आते, मन संक्रमण फैलाते। तो ये जो स्थिति है अभी के वो काफी चिंताजनक है। तो अभी वर्तमान में नहीं रोकेगी तो आने वाले 6-7 दिन बाद आप देखना कि रेट है 3000 गुना हो जाता रही यहाँ के। ठीक है अविनाश। डॉक्टर साहब, अगर मान लो कोयला ओमिक्रॉन या कोरोना जन संक्रमित हो जाए तो का लाइन ऑफ जन ट्रीटमेंट रही, जन इलाज के तरीका रही वैसने रही जैसे पिछले बार रही से, या उमें कुछ बदलाव हुई? काबर यहो भी देखे आत रही से कि पिछले बार बहुत अगर एक्सपेरिमेंट होत रही से और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगत रही से, फेविपिल खवाओ का है ये दरी, जबकि चूंकि जन ओखा जन इंटेंसिटी जन है वो थोड़ा कम है, तो का ट्रीटमेंट वैसने रही? देखा, ट्रीटमेंट का तो है जो गाइडलाइन है शासन स्तर पे अभी तक जो पुराना रही वही है और वही रहना चाहिए। मोर संभावना से ज्यादा तो मैं ओका विशेषज्ञ ना हो कि ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ का होना है, लेकिन जितना मोर समझ है, जितना हो के हिसाब से कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रहना चाहिए, है ना। और हमन के बस ये देखना है कि घबराना और जबरदस्ती का पैनिक नहीं करना। जैसे पीछे जैसे दूसरा वेव जब रही डेल्टा वाला, तब हमन बहुत परेशान हो गए रहे ना, हड़बड़ात रहे। हमन मन के ऑक्सीजन सेचुरेशन का मॉनिटरिंग करना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में जो मरीज मन रही वो मन ला ऑक्सीजन सेचुरेशन का मॉनिटरिंग करना है, और जो डॉक्टर का दिशा निर्देश है माइल्ड मॉडरेट जो अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शासन का जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से दिशा निर्देश है उसका पालन करना है, और दवाई समय पे लेना है। और होम आइसोलेशन का जो पिछला बार जो एक पोर्टल होते हैं उनमें हम अपन डाटा ला एंट्री करत जाना है कि अभी टेम्परेचर कितना रही, हार्ट रेट कितना रही, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहीस, है ना। तो ये छोटा छोटा जानकारी डालत रहना। एक से क्या हुई कि स्वास्थ्य विभाग ला भी तुहर तकलीफ ला ट्रैक करे में, जो आदमी का जरूरत होला ट्रैक करे में आसानी हुई, है ना। तो होम आइसोलेशन का जो गाइडलाइन होगा दिशा निर्देश का हमन का पालन करत रहना है, और हमन के ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग करना है। और जब भी लगे कि ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे जाते हैं तो तुरंत हमन के जाकर के डॉक्टर से संपर्क करना है, या डॉक्टर से हमन इलाज करा तो संपर्क करना है और भर्ती होना है। जी, है ना। दवाई का जो ट्रीटमेंट है अभी ओमिक्रॉन में कोई नया नहीं है, वही है पुराना। लोगन मन थोड़ा ओमिक्रॉन नाम सुन के ही घबराते, जबकि हम आप दर्शक वाला बता दें कि घबराए की कोई जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन भी जैसे बाकी वेरिएंट वैसे उखल कमती है फिलहाल, जखन असर देखे जाते थोड़ा माइल्ड जन होते, सर्दी खांसी बुखार आवा थे। डॉक्टर साहब एक चीज और दिसे कि ओमिक्रॉन में ये कहा थे कि ज्यादा आदमी ला भर्ती हुए कि फिलहाल अभी तक की जन देखा था आंकड़ा आवा थे उनमें जरूरत नहीं पड़ा थे, होम आइसोलेशन में ही ठीक होते। होम आइसोलेशन में दिक्कत एक आते आदमी मतलब जब वो ऑक्सीमीटर से अपन ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं ना, तो जबरदस्ती थोड़ा डर रहा थे आदमी, वरना पैनिक हो थे। ओखर पर भी वो मतलब क्या उपाय करना चाहिए, कैसे अपन आप थोड़ा सा शांत रख सके, अच्छा से रह सके, हार्ट बीट मत बढ़े ओखर मन के, ऑक्सीजन लेवल बराबर रहे, ओखर मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, होम आइसोलेशन में जो तुम्हें बहुत बढ़िया क्वेश्चन करे और सवाल पूछे हैं। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन सेचुरेशन में क्या होते, एक आदमी है देखते एक बार में तो अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 बताते, पर थोड़ी देर मतलब 94 बताते, थोड़ी देर बाद 96 बताते, फिर 99 बताए लगते, है ना, ऑक्सीमीटर के रीडिंग। तो आदमी में परेशान हो जाते कि मोर 92 है कि 96 है कि 98 है। तो जे आदमी का ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 98 आते और 1 मिनट के अंदर 92 तो नहीं हो सके होगा, तो 98 ही है, तो लगाए मशीन का जो संपर्क है उंगली में कुछ फिटिंग के वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन कम दिखाते हैं, है ना। तो आदमी के आराम से धैर्य से चेक करना है ऑक्सीजन सेचुरेशन, आराम से बैठ करके या 6 मिनट वाक जो बोलते 6 मिनट चल करके फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन टेस्ट करना है कि हमारे ऑक्सीजन सेचुरेशन में कितना गिरावट आवत है ना। तो होम आइसोलेशन का वो पूरा उनका जानकारी जो किट मिलते हैं और जो वेबसाइट में पूरा जानकारी अवेलेबल रहते हैं, उनके बताया जाते हैं ऐसे करना है ना। और उनके के नंबर, डॉक्टर का नंबर में पास होते हैं, उनके डॉक्टर से संपर्क कर लेना। डॉक्टर से कोई दिक्कत परेशानी हुआ थे तो तुरंत बात करना चाहिए, उमन के घबराने का जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि थोड़ा सा अभी तक ये अस्पताल में भर्ती होने वाला संख्या जो ओमिक्रॉन में थोड़ा कम है कोरोना का पुराना वेरिएंट के हिसाब से, लेकिन हमन एला लापरवाही में नहीं ले सकी। हमन के सतर्क रहना है, लापरवाही में नहीं वायरस कभी बताएं कि जैसे ओमिक्रॉन बन गए कोरोना से, ओमिक्रॉन से कोई और करान बन जाए। हाँ, लापरवाही नहीं लेना, स्वरूप चेंज हो सकते हैं, लापरवाही नहीं करनी। राजेश, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूं क्या ये टाइम जैसे कि सरकार भी बिल्कुल कवर कस के तैयार है, संख्या बढ़ा दे, टेस्ट की संख्या बढ़ा दे, इलाज में बढ़ा दे, बाकी का वैक्सीनेशन सब की संख्या बढ़ा दे, कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ा दे का?
जी अंशुमान जी, देखो ये वैक्सीनेशन को लेकर के तो सरकार वैसे भी बड़ी आक्रामक रही है। अपना कल के आंकड़े को देखें तो 100% फर्स्ट डोज पूरे छत्तीसगढ़ में लग चुका है और करीब 63-64% के आबादी को डबल डोज वैक्सीनेशन लग गया है। तो अब जो फोकस वो है कि 18 साल के ऊपर के जिन लोगों का डबल डोज बाकी है उसको वैक्सीनेट कर दे और 18 साल से नीचे और 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था, महज 2 दिन में 20% का आंकड़ा पूरा हो चुका है। अच्छा रिस्पांस कह सकते हैं और इस लिहाज से चले तो पिछले 7-8 दिनों में हम जो टारगेटेड टीनेज का है उसको भी पूरा कर लेंगे। तो वैक्सीनेशन के लिहाज से कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रगति है। बस ये है कि जो एडल्ट लोग हैं वो सामने आ जाए, क्योंकि अब तीसरी लहर की चुनौती भी आ गई है। अब तो उनको सजग हो जाना चाहिए। सही कह रहे हो राजेश, जिनको डबल डोज बचा है वो लगा ले और लगा लेंगे। 37% अभी भी ऐसे लोग हैं, आपने कल के उसमें आपने बताया भी था, जो जिनको एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और बाकी जो रिसर्च ये कह रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो उतना खतरनाक नहीं, खास करके ओखर मन बड़ जेन मन वैक्सीनेशन लगा है। तो हम आप मन से यही अपील करबो, जैसे कि हम राजेश ला भी सुना खर पहले जितेंद्र बिलासपुर से और अविनाश रायगढ़ से एक चीज बताई से कि लोगन मन है पब्लिक प्लेस में जाते तब मास्क के इस्तेमाल नहीं करे। मैं आप मन से अपील करत हूं बाकी मन के माध्यम से कि आप मन मास्क लगाए रखो, काबर मास्क से ही और सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचे जा सकते। और जैसे कि सरकार के मंशा भी हमन भी चाहतन कि लोगन ऊपर आर्थिक बोझ मत पड़े, औद्योगिक और व्यापारिक कोई रुकावट ना आए, वही कारण एकर पर जरूरी है कि प्रसार जिन ओमिक्रॉन के या कोरोना के प्रसार मत हो। और पर जरूरी यह है कि हम अपन कर्तव्य के पालन करन, प्रोटोकॉल के पालन करन, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करन, तभी कोरोना ला हराबो। डॉक्टर साहब और राजेश राज आप दोनों जन जुड़े पंचायती में, एक पहली अविनाश और जितेंद्र, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।